नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक बूढ़े कौआ ने बताया कि भूखे मर जाना परंतु 4 लोगों से कभी भी मदद की उम्मीद मत करना और इनसे हेल्प मत मांगना, वरना ज़िंदगी भर धोखे में फंस जाओगे और ज़िंदगी भर गरीब बने रह जाओगे। आखिर वो 4 लोग कौन हैं? अक्सर दोस्तों हम लोग ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ गया है कि उससे वो बाहर नहीं निकलता है, यानी उसे ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे उसे कुछ लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये कौवा की कहानी दोस्तों हमें यही सिखाएगी कि हमारे आसपास वो कौन 4 लोग हैं जिन्हें हमें बचकर रहना चाहिए। अगर हमें भूख भी लगता है तो उनसे हेल्प की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग कहानी देखते हैं दोस्तों परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का मात्र 2 सेकंड लगेगा। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और कौवी की जोड़ा रहा करते थे। दोस्तों वो एक बरगद के पेड़ पर रहते और उसी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी जिससे जंगल में अकाल पड़ गया था और आसपास की जो भी फसलें थी वो नष्ट हो गई थी। एक दिन अचानक उस जंगल में आग लग जाती है और जो भी खाने के चीज़ था वो भी समाप्त हो जाता है। अब वहाँ से बहुत सारे जीव जंतु और जानवर पलायन करने लगते हैं, दूसरे जंगल में जाने लगते हैं। उसी बरगद के पेड़ पर कौवा और कौवी दोनों बैठे हुए थे। तभी कौवी कहती है कि हे पियाजी, हमें भी लगता है कि यह वृक्ष हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। तभी कौवा कहता है कि नहीं, इस वृक्ष पर हम लोग पले बड़े हैं, इस वृक्ष को छोड़कर आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तभी वो कौवी कहती है कि मुझे भूख लग रहा है और यहाँ पर हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और मेरी भूख से जान निकल रही है। तभी कौवा कहता है कि तुम चुपचाप बैठो, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तभी कौवी का नज़र एक सियार पर पड़ता है, जो कि सियार एक मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर उसी तरफ आ रहा था। यह देखकर कौवी के मन में उम्मीद जग जाता है और सोचने लगती है कि जैसे ही सियार भाई हमारे पेड़ के पास आएंगे उनसे मैं मांस का टुकड़ा मांगकर खा लूंगी। दोस्तों वो सियार उधर ही आ रहा था और उस बरगद के पेड़ के नीचे आता है और मांस का टुकड़ा रख देता है। यह सब देखकर कौवी के मुंह में पानी आ जाता है और कहती है कि हे सियार भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे सकते हैं। तभी सियार कहता है कि हे कौवी बहन, मैं तुमको ज़रूर मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आओ तुम और ये लेकर खा लो। सियार के मन में कुछ और ही चल रहा था। सियार सोच रहा था कि ये छोटा सा टुकड़ा है, इससे तो मेरा पेट भरेगा नहीं, जैसे ही कौवी आएगी मैं उसे भी मारकर खा जाऊंगा। दोस्तों इतने ही देर में कौवा कहता है कि वो सियार मेरा दुश्मन है, तुम अपने दुश्मन के पास जा रही हो, वो तुम्हें भी मारकर खा जाएगा। वो छोटा मांस का टुकड़ा है, उससे तो उसका पेट नहीं भरेगा, वो तुम्हें क्या देगा। तभी कौवी कहती है कि नहीं पियाजी, सियार मुझको बहन कह रहा है और वो मुझे नहीं मारेगा। तभी कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसे नहीं समझोगी, आओ तुझे मैं एक कथा सुनाता हूँ। उसके बाद कौवा कहता है कि यहीं से बगल वाले जंगल में एक कबूतर और कबूतरी की जोड़ा रहा करता था। दोनों एक वृक्ष पर रहते थे, परंतु वो काफ़ी परेशान थे। जब भी अंडा देते उनका अंडा एक सर्प आकर खा जाता था। वो कबूतर और कबूतरी दोनों परेशान थे। एक दिन वो वृक्ष पर बैठकर सोच रहे थे, तभी वहाँ पर एक बगुला आता है और कहता है कि हे कबूतर भाई, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो। तभी कबूतर कहता है कि जब भी हमारी कबूतरी अंडा देती है तो यहाँ पर एक सर्प रहता है जो हमारी अंडा खा जाता है। यह सब बात सुनकर बगुला कहता है कि मेरे पास एक उपाय है, तुम लोग मेरे साथ चलो। और बगुला उन कबूतर और कबूतरी को तालाब के किनारे ले जाता है और बहुत सारा मछली पकड़ता है और मछली को लाकर नेवले के बिल से लेकर उस सर्प के बिल तक मछली बिछा देता है और वो तीनों बैठकर एक वृक्ष पर यह सब दृश्य देखने लगते हैं। कुछ देर में जैसे ही नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसको एक मछली दिखाई देती है। जैसे ही वो मछली खाता है काफ़ी खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहता है कि हे भगवान, आप मेरे ऊपर आज मेहरबान हैं और मेरे घर के पास ही आपने खाना भेज दिया। जैसे ही आगे बढ़ता है फिर एक मछली मिलती है, यानी क्रमबद्ध तरीके
से मछली बिछाई हुई थी वो नेवला खाते गया और आगे बढ़ते गया। ऐसी स्थिति आ जाती है जब मछली समाप्त हो जाती है, वहीं पर नेवला रुक जाता है और सोचने लगता है कि कोई मेरे साथ चाल तो नहीं चल रहा है। वहीं पर नेवला बैठकर वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद कहे तो उस बिल से सर्प निकलता है और आप जानते हैं कि सर्प और नेवला एक दूसरे के दुश्मन है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और कहे तो कुछ देर में नेवला सर्प को मार देता है। यह सब दृश्य देखकर कबूतर और कबूतरी दोनों खुश हो जाते हैं। तभी कबूतरी कहती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरा बहुत बड़ा समस्या का हल कर दिया। तभी वो नेवला कहता है कि तुम मेरा धन्यवाद उस पेड़ पर बैठ कर दोगी, नीचे आकर नहीं दोगी। तभी कबूतरी कहती है कि इसमें क्या है, मैं आपको नीचे आकर जरूर दूंगी। और वो जैसे ही कबूतरी नीचे आकर कहती है कि आपने मेरा समस्या दूर कर दिया, उतने ही देर में नेवला उस कबूतरी को भी मारकर खा जाता है। यह सब दृश्य वो कबूतर देख रहा था और वो मन ही मन सोचने लगा कि एक दुश्मन से हम लोग छुटकारा पाए, दूसरे दुश्मन के मुंह में चले गए। इसके बाद यह सब सुनकर कवि समझ जाती है और कहती है कि हे पिया जी, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं इस सियार के पास जाती हूँ तो ये मुझे मार कर खा जाएगा, क्योंकि ये मांस का टुकड़ा इतना छोटा लिया है कि इससे इसका ही पेट नहीं भरेगा, तो ये मुझे क्या देगा। यह सब बात जैसे ही कौवा कवि को बताता है उससे समझ आ जाता है और कवि कहती है कि आप बताइए कि वो कौन से ऐसे 4 लोग हैं जिनसे हमें दूरी बना कर रखना चाहिए। हमें ज़िंदगी में अगर भूख भी लगता है तो उनसे मदद नहीं मांगना चाहिए, चाहे हम भूखे मर जाए परंतु उनसे भीख की उम्मीद नहीं मांगेंगे। तभी कौवा कहता है, पहला व्यक्ति वो यानी जो कि दोस्त का दुश्मन है, यानी आपके दोस्त का जो दुश्मन है उससे अगर आप कभी भी मदद मांगते हैं तो आपको वो अच्छी तरह से फंसा सकता है, क्योंकि आपका दोस्त का वो दुश्मन है और आपको चाहेगा कि उसके साथ दोस्ती समाप्त हो जाए और ऐसा कुछ चाल चलेगा जिससे कि आप उसके चाल में फंस जाएंगे और आप भी उलझ कर यानी कहे तो एक दूसरे के बीच रिश्ता खराब कर लेंगे और ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा जिससे कि दोनों लोग अलग हो जाएंगे और आपका ज़िंदगी नर्क जैसे लगने लगेगा। और दूसरा, शराबी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और उनसे कभी भी कुछ वस्तु नहीं मांगना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनसे नहीं मिलेगा और आप खाली हाथ लौट कर आ जाएंगे। ऐसे लोगों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, बड़े बाज़ार में आपको वो बेइज्जती कर सकते हैं और समाज में दूसरे की नज़रों में आप नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि शराबी का कोई इज्जत नहीं होता है और दूसरे लोगों का भी इज्जत नहीं करता है। इसलिए शराबी व्यक्ति से कभी भी मदद और दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तीसरा, मतलबी और धूर्त लोग। मतलबी और धूर्त लोग से अगर आप कभी भी दोस्ती करते हैं तो वो अपने मतलब से बात करेंगे। जब भी मतलब रहेगा तब आपसे बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। मतलबी और धूर्त लोग ऐसे होते हैं कि अपने काम निकलवाने के लिए मतलब की बातें करने लगते हैं और ये लोग ऐसे अवसर पर धोखा देते हैं जहां से आप लौट भी नहीं सकते हैं। उस राह में आपको मारेंगे जहां पर आपको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए मतलबी और धूर्त लोगों से दूरी बना कर रखें। कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो इन लोगों से मदद ना मांगें तो आपके ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। और चौथा, लालची लोग से दूरी बना कर रखें, क्योंकि लालची लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लालच के लिए किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर पर लालच सवार होता है। और लालची लोग ऐसे होते हैं मौके आने पर अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपका सत्यानाश कर सकते हैं। लालची लोगों से आपके ऊपर कभी भी मुसीबत भी आता है तो उनसे हेल्प की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो आपके मुसीबत में आकर आपको मुसीबत समाप्त करने की वजह आपके ऊपर और मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इसलिए लालची लोगों से दूरी बनाकर रखें और दोस्ती ना ही करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी एक कौवा की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इस कौवा के 4 बातों पर आप भी गौर करते हैं तो आपके ज़िंदगी में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और आप किसी भी संकट में नहीं फंसिएगा। चलिए दोस्तों, यह कौवा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।